अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सहूलत कार चैनल से आप दोस्तों को करता हूँ खुश आमदीद। तो आप ये पंजाब के छोटे कारोबारी और अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए या बरकरार रखने के लिए बिला सूद कर्ज स्कीम है, जिससे हर पंजाब का फ़र्द अप्लाई कर सकता है। जिसके पास पाकिस्तान का CNIC है, आपको ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको 10 लाख तक की रकम मिल सकती है। 3 सालों में ये रकम इस्तेमाल करके रकम वापस कर सकते हैं। आपको ये रकम की किस्म जौन सी है, 12 माह के लिए आपको ये क्रेडिट की सूरत में मिलती है, और अदायगी की मुदत यानी कि पहले साल के बाद 24 माना अगले 2 साल माना किस्तों में आपने ये रकम वापस करनी है। तो रियायती मुद्दत ये है कि अदायगी के आगाज़ में ही आपको 3 माह किस्त नहीं देनी पड़ती। तो इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आप रकम कहाँ-कहाँ अपने कारोबार में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तमाम मालूमात आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सहूलत कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की घंटी को भी दबा दें, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। तो इस कर्ज़ के बारे में आपको बताता चलूँ, जिसमें आपको 10 लाख से ज़्यादा कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से आपको 5 लाख से लेकर 75 लाख तक के लोन अप्लाई आप कर सकते हैं। अगर पंजाब से हैं मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की तरफ से, सेफ पंजाब की तरफ से आप 15 लाख तक की रकम बगैर सूद के घर बनाने के लिए सबसे पहले चलते हैं वज़ीर आला पंजाब आसान कारोबार पार्ट की आपको मालूमात देते हैं। चलते हैं, आपको ये जो रकम दी जा रही है, आपको जो चीज़ें आपकी जिसमें ज़रूरी है वो आपको इसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि ताकि आपका अप्लाई का प्रोसेस इसमें आसान हो सके। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, आप खुद ही टू द पॉइंट तमाम चीज़ें समझ लें और फिर अप्लाई कर सकते हैं। यूटिलिटी बिल के लिए, सरकारी फ़ीसों के लिए, टैक्स के लिए आप ये रकम इस्तेमाल नहीं कर सकते। कारोबारी मकसद का यानी कि आप 25% तक आप रकम कैश निकाल सकते हैं, बाकी आपको इन ऑनलाइन रकम इस्तेमाल करनी है। अब आप ये कहें कि जी 10 लाख की रकम और 10 लाख की रकम आपको एक साथ मिल जाए, आपने ये रकम जी कहीं नहीं लगानी। तो हुकूमत कह रही है कि आपने जो अपनी रकम कहीं पे लगानी है, हम आपको ये रकम लगा कर देंगे। आप ही के पैसे होंगे, लेकिन आपके जो पैसे हैं वो आप कहाँ पे लगाना चाहते हैं वो हम आपको रास्ता बताएंगे। 0% मार्कअप, कोई इसमें मार्कअप नहीं रखा, बगैर सूद के आप इसके की रकम ले सकते हैं। पंजाब के तमाम छोटे बड़े कारोबारी जिसने 10 लाख की रकम लेनी है वो ले सकते हैं, जिसकी उम्र 21 साल से लेकर 57 साल तक है। पाकिस्तानी सिर्फ शहरी जो पंजाब के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पंजाब से अलावा दूसरे सूबों में हैं तो आपको बताया जा रहा है कि आगे चल के आपको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब लोन की डिटेल्स बताऊँगा, इसमें हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ये लोन लेने के लिए आपके पास आपके ID कार्ड पे रजिस्टर्ड सिम होनी चाहिए। आप पंजाब के कारोबार मौजूदा रिहायशी और पंजाब में कारोबार शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तसल्ली बख्श आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है। यानी कि आप पहले हुकूमत को बताएंगे कि मैं पंजाब का मेरा शनाख्ती कार्ड है, मैं पंजाब से का रहने वाला हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब में मेरा कारोबार हो, मैं ये कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। आप अपनी डिटेल्स देंगे, कारोबार के लिए दरख्वास्त जो देना चाह रहा है, आपके पास क्रेडिट हिस्ट्री, मतलब ये कि इसने पहले ही लोन किसी और कहीं से ना लिया हो, किसी फाउंडेशन से, किसी अदारे से या किसी मोबाइल ऐप वगैरह से लोन ना लिया हो, तो तब ही इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए आपको 500 रुपये की आपको प्रोसेस फ़ीस इसमें जमा करानी पड़ती है। तो आप इसमें आपको 500 रुपये देने पड़ते हैं। ऑनलाइन दरख्वास्त भेजी जाती है, आपका इंशाल्लाह लोन अप्लाई हो जाएगा। तो इसके बाद अगर ID कार्ड की बुनियाद पे आप अप्लाई करेंगे, लोन कर्ज़ के इस्तेमाल और अदायगी की तफसीलात 50% आपको पहले 6 माह के अंदर रकम इस्तेमाल करने के लिए सहूलत दी जाएगी। यानी कि आपको 10 लाख के लिए लोन अप्लाई करते हैं तो 10 लाख का कर्ज़ आपको मिल जाता है। पहले 6 माह आप 5 लाख रुपए रकम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बाकी 3 माह के बाद रियायती कार्ड के इजरा, यानी कि इसके बाद आपको 6 माह के अंदर बाकी रकम मिलेगी। यानी कि पहले ये चेक करेंगे कि हुकूमत का नुमाइंदा जो आपने 5 लाख की रकम इस्तेमाल की है वो आपने सही जगह इस्तेमाल की है, आपकी ट्रांजैक्शन सही हो, आपका बिज़नेस सही चल रहा हो, वो आपके की वेरिफिकेशन करेंगे। तो आप ये कारोबार की नौइयत वगैरह तमाम चीज़ें वो चेक करेंगे। इसके बाद आपको बकाया रकम मिल जाएगी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, और वैसे भी ऊपर आप पढ़ भी सकते हैं, इसमें इसको तमाम इन्फॉर्मेशन लिखी हुई भी है। तो इसमें तमाम लेने वाले माना इसमें इसके बाद जो 12 पहले माह है उसमें इसकी अदायगी होगी, इसका अलग से प्रोसेस होगा, और अगले 24 जो माह है उसका मंथली के हिसाब से अलग तरीके से ये आपको फिक्स जो है ना वो उसकी किस्त पे करनी पड़ेगी।
मतलब ये कि आपको पहले 3 माह रकम नहीं देनी पड़ेगी। तो इसके बाद आपको आप देख सकते हैं कि रकम आप अपनी कोई ज़ाती कोई ज़रूरत के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, सिर्फ कारोबार जो आपने बताया होगा इसके लिए आप ये रकम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले साल 25,000 रुपये कार्ड की सालाना फ़ीस है। ये जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपके पास 80 ये इसमें ये एटीएम कार्ड की फ़ीस है। इसके बाद 1 साल बाद इसकी जब वो कार्ड लिमिट ख़त्म हो जाएगी तो इसकी भी एक फ़ीस होती है। इस तरह इसकी भी एक फ़ीस होगी। ज़ाहिर बात है ये कार्ड है, एटीएम कार्ड है जहाँ से आप जाके रकम वगैरह निकलवाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कार्ड जारी करदा डिलीवरी चार्जेस स्कीम में शामिल है। ज़ाती चार्जेस किसी की तारीख से अदायगी की सूरत में बैंक या पॉलिसी चार्जेस के शेड्यूल के मुताबिक देर से किस्त अदा करने के चार्जेस वसूल किए जाएंगे। मतलब ये कि देखिए आपने जब तय कर लिया कि पहले 1 साल में आपने जितनी रकम देनी है दे दी, बाकी आपको जो रह गई है वो पर मंथ के हिसाब से रकम देनी है और वो आप नहीं देते तो हुकूमत उस पे एक्स्ट्रा चार्जेस आप पे लगा सकते हैं। तो ये जो कर्ज़ है बगैर सूद के ज़ीरो मार्कअप है। लेकिन अब आप ये कहें कि आराम से बैठा हुआ हूँ मैं 3 साल बाद रकम दूंगा, आपको परमानेंट ये रकम वापस करनी है। आपको वो नहीं कि आप 10 लाख आप 8 लाख ले लें, 7 लाख ले लें, 5 लाख या 4 या 2 जितना भी आप लेना चाहते हैं आप अपने कारोबार की नौइयत के मुताबिक लें किस्तों की। और इसके बाद सिक्योरिटी की तफसीलात कर्ज़ लेने वाले के बाद डिजिटल तौर पर ये गिनी दस्तखतशुदा ज़ाती ज़मानत पे ये रकम ले लेगा और ज़ाती ज़मानत इसको अपने देनी होगी। लाइफ इंश्योरेंस का इसको ये शामिल है इसमें और अर्बन यूनिट की कर्ज़ की मंजूरी की 6 माह के अंदर। और इसके बाद हर साल कारोबारी फिज़िकली आपको चेक किया जाएगा। मतलब ये कि आप ये जो लोन अप्लाई करते हैं और ये लोन अप्लाई करने के बाद आप जब रकम ले लेते हैं, आप कारोबार में रकम लगा लेते हैं तो कोई हुकूमत का बंदा आपको फिज़िकली आके चेक करेगा कि आपने लोन लिया हुआ है ये वाकई आप लोन को वो कारोबार में सही तौर पर लगा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपको चेक के एंड बैलेंस आपका किया जाएगा। तो इसमें हुकूमत का बंदा देखने आएगा। फ़ंड इस्तेमाल को बुनियादी कारोबारी सरगर्मियों तक महदूद और गैर कारोबारी मुतल्लिका लेन देन से नहीं होगा। मतलब ये है कि सिर्फ कारोबार के लिए रकम इस्तेमाल कर सकते हैं। लाजमी है कि रजिस्टर्ड कार्ड के 6 माह के अंदर FBR से रजिस्टर हो जाएंगे। अब देखेंगे कि सारे ऐसे कारोबारी अफराद हैं जो पाकिस्तान में अभी तक फाइलर नहीं हुए। तो इस कारोबार में आपको उस फाइलर होना पहले 6 माह के बाद आपको लाजमी फाइलर होना पड़ेगा। अभी आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस टाइम जो लोन स्कीम चल रही है अभी आने वाली बजट में इसकी इन्वेस्टमेंट होनी है थी, लेकिन जो इस टाइम जो जारीशुदा है वो 10 लाख से ऊपर आप इस टाइम में। तो ये थी तमाम लोन लेने की तमाम तफसीलात। तो ये अभी आप इस तरह आप डिजिटल तौर पर आप PIBT में ये अब सारा आपके सामने डायग्राम आ गई है। तो इस तरह आप अपना नाम वल्दियत वगैरह तमाम ये इस तरह फॉर्म फिल कर के आप सबमिट कर सकते हैं और इसमें 500 रुपये की इसमें आपको फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। तो ये थी वीडियो, अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।